नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है द फैक्ट रिवर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैरालिसिस के बारे में। आखिर पैरालिसिस होता क्या है? दोस्तों, पैरालिसिस के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक न्यूबॉर्न बेबी का दिमाग आखिर होता कैसा है। जब वो इस धरती पर आता है, नया नया जन्म लेता है, तो उसका दिमाग आखिर होता कैसा है। उसके दिमाग को कोई नॉलेज नहीं होती है कि मुझे किस हाथ से कौन सा काम करना है, अपने पैर हिलाने हैं या हाथ हिलाने हैं या पकड़ना है, कुछ पता नहीं रहता है उसे। जब खास करके जब वो एक दो दिन का होता है या एक हफ्ते का होता है, तो उसके दिमाग को धीरे धीरे पता लगता है कि हाँ, मुझे हाथ से पकड़ना है, मुझे पैर से भागना है, मुझे पैरों से चलना है। तो उसे धीरे धीरे पता लगता है। तो इसी तरह धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है और बच्चा धीरे धीरे अपने सारे काम करने लग जाता है। इसी को आप साइड में रखते हैं। अब हम बात करते हैं पैरालिसिस में आखिर होता क्या है। देखिए, जब किसी इंसान के ब्रेन में क्लॉट आता है, तो क्लॉट आने पर क्या क्या चेंजेस आते हैं। इंसान के दिमाग में जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी के मतलब हो गया, उनको बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन, बहुत ही ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। उन्हें खून से ही ये सब मिलता है। ये उनको लगातार मिलता रहना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी के सारे फंक्शन ब्रेन ही करवाता है। तो ब्रेन की जो सेल्स है, वो ब्रेन की जो सेल्स और टिश्यू है, उनको लगातार न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलती रहनी चाहिए और एनर्जी मिलती रहनी चाहिए। यानी कि लगातार खून उनको मिलता रहना चाहिए। अब जो उनको खून पहुंचाने वाली नली है, ब्रेन के सेल और टिश्यू को खून पहुंचाने वाली जो नली है, जो आर्टरी है, अगर उसमें कहीं से ब्लड क्लॉट आ जाता है, तो ब्लड क्लॉट की वजह से खून का प्रवाह या खून का फ्लो सेल्स और टिश्यूज को नहीं मिल पाता है, जिससे सेल और टिश्यू धीरे धीरे मरने लगते हैं। और जब ये धीरे धीरे मरने लगते हैं, तो धीरे धीरे जो जो सेल्स जिस जिस बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करती है, वो बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे काम करना बंद करने लगते हैं, और इसे हम पैरालिसिस बोलते हैं। मान लिया जाए ब्लड क्लॉट आया नली में और लेफ्ट साइड की जो सेल्स है सारी डैमेज हो गई, और जो लेफ्ट साइड का जो बॉडी पार्ट है वो पैरालिसिस होने लगता है, वो काम करना बंद करने लग जाता है। अब क्या होता है कि पैरालिसिस या स्ट्रोक आने के बिल्कुल 4 घंटे तक, स्ट्रोक आने से लेकर 4 घंटे तक अगर तुरंत ट्रीटमेंट मिल गया, ब्लड क्लॉट को घुलाने वाली मेडिसिन अगर दे दी, वापस से ब्लड फ्लो अगर करवा दिया गया, तो वो जो सेल होती है जो डैमेज हो चुकी है, वो वापस से रीजनरेट होने लगती है, फिर से जिंदा होने लगती है। और धीरे धीरे जो सेल डैमेज होने की वजह से बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहे थे, वो धीरे धीरे काम करने लगते हैं। उन्हें हमें फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, उन्हें वापस से वही काम करवाने पड़ते हैं जो हमने बचपन में सीखे थे। जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी ने सीखे थे कि हाथ से मुझे पकड़ना है, हाथ पैरों से मुझे चलना है, वो वापस से सिखाना पड़ता है ब्रेन को, ताकि ब्रेन फिर से उसको सीख सके। तो इसी तरीके से ब्रेन वापस से सब कुछ सीखने लग जाता है पैरालिसिस की कंडीशन में। अब क्या होता है कि अगर ट्रीटमेंट 4 घंटे के बाद दिया गया या डिले हो गया, 4 घंटे के अंदर अंदर नहीं दिया गया या बहुत ही लेट दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सेल और टिश्यू जो हमारे ब्रेन में होते हैं, यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता, वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। परमानेंटली डैमेज होने के बाद जो हिस्सा काम नहीं कर रहा है बॉडी का, वो भी जो जो पार्ट्स बॉडी के काम नहीं कर रहे हैं, हाथ पैर, वो भी काम करना बंद कर देते हैं। फिर कितनी भी कोशिश कर ली जाए, कितनी भी एक्सरसाइज करा ली जाए, वो वापस से फंक्शन में नहीं आ पाते हैं। और इसी को हम कहते हैं पैरालिसिस। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समय रहते इलाज मिल जाए, समय रहते ट्रीटमेंट मिल जाए। जैसे ही ब्रेन स्ट्रोक आए, तुरंत हॉस्पिटलाइज होके ट्रीटमेंट ले लें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ द फैक्ट रिवर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।